बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां केंद्रीय कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग बदली। बड़ी जानकारी, प्रदूषण के चलते नई एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी पहली टाइमिंग और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी दूसरी टाइमिंग, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी। बड़ी जानकारी, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की ऑफिस की टाइमिंग बदल दी गई है और ऐसे में प्रदूषण के चलते नई एडवाइजरी जारी की गई। सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक पहली टाइमिंग होगी और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक दूसरी टाइमिंग। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए ऑफिस के समय में बदलाव किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों की ऑफिस की टाइमिंग बदली है और ऐसे में प्रदूषण के चलते एडवाइजरी जारी। बड़ी जानकारी, केंद्रीय कर्मचारियों की ऑफिस की टाइमिंग बदली है और ऐसे में प्रदूषण के चलते नई एडवाइजरी जारी की गई। प्रदूषण के चलते नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ऐसे में सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक पहली टाइमिंग होगी और दूसरी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसका असर विजिबिलिटी पर देखने को मिल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की ऑफिस के समय में बदलाव किया गया। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए कर्मचारियों के ऑफिस समय में बदलाव किया गया है और ऐसे में लगातार विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है, जिसके के चलते कर्मचारियों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। देखिए, बिल्कुल प्रदूषण के चलते जिस तरीके से यहाँ पर ये फैसला लिया गया है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से, दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए अलग अलग शिफ्ट की घोषणा की है। कर्मचारियों को गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी वाहनों को कूल करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो ये जरूर है कि इसी के साथ इस दिशा निर्देश में टाइमिंग भी बताई गई है। पहली टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी, दूसरी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगी। साथ ही एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो वाहन है, निजी वाहन, उनका उपयोग करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, वो वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों को कूल करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित उनको किया जाना चाहिए। तो इस बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार भी हुआ है, लेकिन गंभीर प्रदूषण स्तर लगातार बना हुआ है और अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक जो प्रदूषण है वो लगातार उच्च गुणवत्ता पर बना हुआ है। AQI जो लेवल है वो लगातार अलग अलग इलाकों में हाई लेवल दर्ज किया जा रहा है और इसी के चलते ये एडवाइजरी भी अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सामने आई है। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर विशेष एडवाइजरी ये जारी की गई है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में प्रदूषण के चलते नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है, तो ऐसे में कौन कौन से नए नियम होंगे जिन पर प्रतिबंध रहेगा इस एडवाइजरी में, और क्या कुछ खास है? देखिए, पिछले एक हफ्ते से अगर देखें तो गंभीर वायु प्रदूषण बना हुआ है और दिल्ली की जो एयर इंडेक्स है वो लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार इस पर निगरानी रख रहा है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है, अपने कार्मिक मंत्रालय ने अपने संबंधित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्यालयों के संबंध में अलग अलग समय अपनाने की ये सलाह जारी की है। एडवाइजरी में पहली टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दूसरी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक ये रहेगी ताकि ट्रैफिक दबाव भी कम हो। दूसरा, निजी वाहन जो इस्तेमाल करते हैं अधिकारी उनको हतोत्साहित किया जाए
और प्रोत्साहन दिया जाए। जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है उसका इस्तेमाल करें, उस पर जोर दिया गया है। पुल प्रणाली पर जोर दिया गया है, यानी कम से कम ट्रैफिक का आवागमन हो ये सुनिश्चित किया जाए, ये एडवाइजरी में कहा गया है। तो आदेश में वाहनों को पुल करने की सलाह दी गई है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।